जिस तरीके से मतदान हुआ, फिर उसके बाद काउंटिंग हुई और आज वो दिन आ गया है कि कौन बैठेगा सिंहासन पर। तो आज फॉर्स इंडिया लगातार आपको महा कवरेज दिखा रहा है, हर एक अपडेट दिखा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री का आवास हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर वो दिग्गज का आवास जहां पर संशय बरकरार है या फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बड़ी खबरों का भी सिलसिला लगातार जारी है, आप तक खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर क्या है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल जयपुर से जानकारी, भाजपा विधायक दल की बैठक आज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों पर्यवेक्षक बैठक लेंगे। राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए बीजेपी नेता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या, प्रदेश उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह, बीजेपी शहर अध्यक्ष जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधे होटल ललित के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। होटल में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात का दौर जारी रहेगा। होटल ललित से 4 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। शाम 4 बजे से 6:30 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। उधर सभी नवनिर्वाचित विधायक पहुंच रहे हैं भाजपा कार्यालय। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और इंतजार भी खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा था। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई है। खुशियां आज बनाई जाएगी बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के घर में, हर दिग्गज के घर में और खासकर उस चेहरे के घर में जिस पर साज की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, राजस्थान की जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी अगले 5 साल के लिए। जो सिंहासन पर बैठेगा या बैठेगी, जो भी चेहरा होगा, फॉर्स इंडिया सबसे पहले आपको अपडेट करेगा। लेकिन विधायक दल की बैठक होनी है, उसका इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि सबसे पहले यही कहा जा रहा था कि ऑब्जर्वर्स बनाए जाएंगे। विधायक दल की बैठक होगी, मन टटोला जाएगा, सियासी नब्ज टटोली जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और आज बारी आई राजस्थान की। तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 4 बजे से बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले इंतजार किया जा रहा है ऑब्जर्वर्स का, और उसमें भी दिग्गज है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके ऊपर भी एक अहम जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो वो भी सजकर तैयार है, वहां पर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। स्वागत की तैयारी की जा रही है। युवा कार्यकर्ता सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बेहद खास है बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी, जहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। किस तरीके से जाना जाएगा, क्या फेस टू फेस जानकारी ली जाएगी ऑब्जर्वर की तरफ से या फिर एक साथ बिठा के संवाद किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि जब बैठक हो जाएगी तो फिर आला कमान तक की जो तीनों ऑब्जर्वर्स हैं पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट वहां तक पहुंचा देंगे। फिर चाहे बंद लिफाफा आएगा या फिर एक फोन कॉल आएगा और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। जी, राजस्थान में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये मुझे जानकारी। सवाल बार बार हर कोई यही कर रहा है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसे में आपको दिग्गजों की स्ट्रैटेजी को भी समझना चाहिए। जो जीत कर पहुंचे हैं विधायक और जो अन्य दिग्गज है, उनका बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से इसकी तैयारियां कर ली गई है, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, रिएक्शन आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो जैसे पहुंचेगा, क्या कुछ उनका कहना होगा, यह सुनना भी दिलचस्प होगा। तो लगातार बात करने की कोशिश कोई आज बात कर रहा है, लेकिन देखना होगा क्या विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं ये सभी बीजेपी के नेता, या उससे पहले कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं, क्योंकि ये बोलना भी, ये कुछ भी कहना भी, ये भी बेहद जरूरी है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें, क्योंकि यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है सभी दिग्गज नेताओं का। बात करने की कोशिश कर रही है मीडिया उन नेताओं से जो कि यहां पर पहुंच रहे हैं। देखना होगा उनका रिएक्शन कैसा है, उनकी मुस्कान कैसी है, क्योंकि जोश तो उन पर भरपूर नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा उत्साह उन चेहरों पर जो कि सब पहली बार विधायक बनकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो जो बात रख रहा है मीडिया के सामने वो सुनना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उनके अंदर जोश है, उत्साह है। आज उनको नया मुखिया मिल जाएगा जो अगले 5 साल कमान संभालेगा, लेकिन किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या रिएक्शन है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इंतजार है उस 4 बजे का जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। चलिए, बहुत सारा अपडेट है, बहुत सारी जानकारी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये खास जानकारी आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कौन रेस में है। ये चेहरे आप तक जो पहुंचा रहे हैं कौन रेस में है, सबसे पहले जो नाम आ रहा है दिग्गज का वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, लेकिन राजस्थान में क्वेश्चन मार्क, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ आदिवासी चेहरा है, यहां पर भी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश, जो कि ओबीसी से चुने गए हैं, ये हम इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में अगले साल चंद महीनों के बाद आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जरा एक बार फिर से गौर फरमाइएगा, विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा है, डॉक्टर मोहन यादव है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश में चुने गए हैं और इसके नाम पर कोई भी अटकलें ना लगा रहा था, ना कोई कयास है। हालांकि नाम जरूर सामने आया था, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे था और अगली रेस में बहुत ज्यादा बड़े बड़े दिग्गज थे, वो सभी धराशायी हो गए, यानी सभी सूत्र, सभी कयास। लेकिन ये जो दो चेहरे अब शपथ लेने वाले हैं, यानी कि बहुत जल्द ये सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें, ये भी जरूरी है, लेकिन राजस्थान पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो साफ हो जाएगा। उस क्वेश्चन मार्क की जगह एक चेहरा आ जाएगा, एक चित्र आ जाएगा, जिसे अगले 5 साल आप देखेंगे एक नए मुख्यमंत्री के दौर में। लेकिन आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब विधायक दल की बैठक होती है तो वो किस तरीके की बैठक होती है। और उन पर जिम्मेदारी किसकी रहती है, क्योंकि जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है वो 3 नाम फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहे हैं पर्यवेक्षकों के रूप में। तो ग्राफिक्स के जरिए फर्स्ट इंडिया आपको हर एक जानकारी दे रहा है। चलिए अब ये नई जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचाएगा और उससे बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी, सभी तस्वीरें साफ हो जाएगी और जैसे जैसे रिएक्शन आ रहे हैं फर्स्ट इंडिया आपको वो भी सुनाएगा। जरा सुनिए। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से तस्वीर साफ होती नजर आएगी। फर्स्ट इंडिया आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। नाम तो बहुत सारे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी किस पर मुहर लगेगी वो तो आलाकमान तय करने वाला है। छत्तीसगढ़ एमपी फाइनल हो गया है नाम, विष्णु देसाई छत्तीसगढ़ की हम बात करें, आदिवासी चेहरा है। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये चेहरा इतना महत्वपूर्ण है और इसका राजस्थान से क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये आदिवासी चेहरा है। छत्तीसगढ़ में इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो स्पीकर के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये भी बेहद खास चेहरा, क्योंकि ओबीसी ये मुख्यमंत्री है। इस पर भी संशय लगातार बरकरार था, कई तरह की मीटिंग हुई, कई चेहरे जो हैं, कई जो दिग्गज हैं, जो कई दावेदार हैं, वो दिल्ली भी रुख करते नजर आए थे और फिर उस तरीके बाद कई कयास लगाने शुरू हो गए थे। लेकिन किस पर मुहर लगी? डॉक्टर मोहन यादव पर। अब राजस्थान में कौन होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इस पर बहुत जल्दी एक तस्वीर लग जाएगी और सबसे पहले वो तस्वीर लगाएगा फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज को आप देखते रहिएगा, हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हर एक जानकारी वहां से आपको दिखा रहे हैं। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, वो हमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय से एक नई जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, जरा बताइए, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे खास रौनक उत्साह उन चेहरों पर होगा जो सबसे पहली बार विधायक बनकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं और विधायक दल की बैठक का हिस्सा होंगे। निर्मल जी। निश्चित तौर पर देखिए पूनम, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी गिरीश दिखाएंगे। लगातार यहाँ विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ विधायक अभी अंदर गए, कुछ जो पहली बार विधायक बने हैं वो भी यहाँ पर अंदर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर एक गेट जो बंद कर रखा, गेट के पास 2 इस तरह से पार्टी कार्यालय से 2 लोगों को बैठा रखा है ताकि वो ये देख लें कि कौन कौन विधायक अंदर आ गया, कौन कौन अंदर पहुंचा है। उनकी न केवल गिनती की जा रही है बल्कि साथ साथ उनको बताया भी जा रहा है कि आपको गेट पर ही कि आपको अंदर पहुंच करके किस तरह से करना है। देखिए अब वक्त बहुत कम इस लिहाज से रह गया है क्योंकि 5 बजे के आसपास का वक्त है जब सूबे के नए मुखिया का नाम भी सामने आ जाएगा। 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और जिस तरह से आप अभी चर्चा भी कर रही थी कि विधायक दल की बैठक में होता क्या, देखिए जब तीनों ऑब्जर्वर खासकर राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, जो उनके साथ सरोज पांडे जो राज्यसभा की जो सांसद हैं, वो हैं विनोद तावड़े जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं,
तीनों जब यहाँ विधायकों से मिलेंगे 4 बजे, तो निश्चित तौर पर देखिए उसमें जो 115 विधायक है तो वो तो हैं ही, साथ ही साथ उनको भी कहा गया है जो निर्दलीय विधायक या पार्टी से बागी के जो चुनाव लड़े थे और वापस जिनकी पार्टी में वापसी होनी है, उनको भी इशारा दिया गया है कि जब आपको बुलाएं तो आप तैयार रहिएगा और आप भी उस विधायक दल की बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। तो 4 बजे ये विधायक दल की बैठक होगी और 5 बजे के आसपास, क्योंकि देखिए नाम, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि नाम तो लगभग यूं समझिए क्योंकि 9 दिन की लंबी एक्सरसाइज हो चुकी है, 3 तारीख को मतगणना हुई थी, उसके बाद से ही साफ हो गया था, ये प्रयास किए जा रहे थे कि कौन बनेगा। तो जिस तरह की बातें सामने पहुंच सकती थी केंद्रीय नेतृत्व के पास, वो सब चीजें पहुंची हैं वहां पर। 9 दिन का लंबा वक्त हो गया, अब तो वक्त है। सभी लोगों को इस शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया है। सवाल न सिर्फ विधायकों के मन में है, बल्कि जनता हो, चाहे राजस्थान की जनता हो, सभी को लगातार टकटकी लगाए सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि इस बार फैसला क्या चौंकाने वाला होगा। क्या ऐसा कोई नाम सामने अंदर जा रहे हैं? और कुछ देर पहले जैसा मैं पूनम बता रहा था कि कालीचरण जी अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के निवास पर थे और वहां उनसे मुलाकात करने के बाद अब पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तो देखिए 9 दिन का लंबा वक्त हो गया और चूंकि मलमास जैसा मैंने कहा 16 तारीख से लग जाएगा, आज अमावस्या है, कल पड़वा, उसके बाद दोज, तो ये ऐसे 2-3 दिन का वक्त बचा है जब तीनों राज्यों में न केवल मुख्यमंत्री का नाम 2 में फाइनल हो चुका है, आज फाइनल हो जाएगा, उसके बाद आज उम्मीद यही है कि आज शाम को ही दावा भी पेश कर देंगे जो भी नए मुख्यमंत्री। देखिए नौक्षम चौधरी यहाँ आई हैं, नौक्षम से बात करने की कोशिश करेंगे। नौक्षम जी एक बार प्लीज। तो अभी हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे सबको कुछ बोलने से मना किया गया है, जो भी विधायक यहाँ आ रहे हैं, कि कोई भी अब मीडिया से किसी तरह का वक्तव्य नहीं देगा क्योंकि 9 दिन का लंबा समय। और जैसा मैं वापस अपनी बात पर आ रहा हूँ पूनम, क्योंकि मलमास लग जाएगा तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही निश्चित तौर पर बिल्कुल निर्मल जी, और इसीलिए बहुत जल्द ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। आपका मैं रुक करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये तस्वीरें दिखाना भी बेहद जरूरी है। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत जुड़ा हुआ है, अशोक विकास जी हमारे साथ जुड़े हुए, शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, अभी आपके पास कोई अपडेट जरा बताइएगा, क्या हलचल, क्या तस्वीर अभी आपको नजर आ रही है? देखिए इस समय का अपडेट है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो संसद भवन से निकल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह संसद भवन पहुंचे थे और वहां उन्होंने सदन की कार्यवाही में वो शामिल हुए और अभी वो संसद भवन से निकल चुके हैं। पहले वो अपने निवास जा रहे हैं अकबर रोड, और 1 बजे जैसा हमने सबसे पहले ये बताया था कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है पूनम, अब वो 1 बजे स्पेशल प्लेन से दिल्ली से उड़ान भरेंगे और तकरीबन 45 मिनट यानी कि 1:45 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो इस समय की बड़ी खबर है कि जिनका इंतजार है जयपुर में, जो आज मुख्यमंत्री का नाम लेकर आ रहे हैं दिल्ली से राजनाथ सिंह, वो संसद भवन से निकल चुके हैं और संसद भवन से निकलकर राजनाथ सिंह पहले अपने निवास जा रहे हैं और निवास से उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे जहां से उनको जयपुर के लिए उड़ान भरनी है। और दोनों जो साथ में पर्यवेक्षक हैं, चाहे वो हों सरोज पांडे जो राज्यसभा की सांसद हैं और चाहे विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं, वो दोनों पर्यवेक्षक भी राजनाथ सिंह के साथ उसी स्पेशल प्लेन से जयपुर आ रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले बताया था कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और अभी की अपडेट ये है कि राजनाथ सिंह संसद भवन से निकल चुके हैं। और अभी भी जिस बात की संभावना है पूनम, वो बनी हुई है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होटल ललित जाकर राजनाथ सिंह से मुलाकात कर सकती हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि विधायक दल की बैठक में शामिल होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह से मिल सकती हैं, उनकी होटल ललित में मुलाकात हो सकती है। फिलहाल जो क्या लगता है आपको? देखो, आप मीडिया, वो भी एएनआई, आपके आकलन छत्तीसगढ़ में भी गलत निकले, मध्य प्रदेश में भी गलत निकले, मतलब सरप्राइजिंग निकले, गलत नहीं सरप्राइजिंग निकले, तो राजस्थान में भी सरप्राइजिंग होगा। पर्यवेक्षक आ रहे हैं, राजनाथ जी आ रहे हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, सूर्यजा जी किस तरीके से देखते हैं कौन जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए? आपका भी एक अनुभव, बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया, ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक। तो किरोड़ीलाल मीणा को आप सुन रहे थे, अब इसी तरीके के रिएक्शन सामने आएंगे, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। शायद
ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि बेहद जरूरी भी है क्योंकि बहुत जल्द तस्वीर साफ हो ही जानी है। विधायक दल की बैठक आज होनी है। राजनाथ सिंह, सहयोगी शिवेंद्र ने हमें जानकारी दी है कि संसद भवन से निकल गए हैं। अब सहयोगी विकास का रुख करते, जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद है, वहां का हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास, जरा जानकारी दीजिएगा, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, संसद भवन से निकल चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे राजधानी जयपुर। देखिए, बिल्कुल जिस घड़ी का इंतजार था उस घड़ी का इंतजार अब दिल्ली से शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह संसद से निकल चुके हैं वहाँ से, और वहाँ से निकल करके सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से सीधा जयपुर की ओर रुख करेंगे। जयपुर में उनके पहुँचने के बाद के लेकर के जो तैयारियाँ हैं, वो पूरी तैयारियाँ उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। हमने हमारे दर्शकों को बताया किस तरह से पूरी रिहर्सल की गई है। NSG कमांडो की निर्देशन में, उनके मौजूदगी में, पुलिस के जाब्ते की मौजूदगी में पूरे काफिले ने एक पूरा रूट ले लिया है। एक रूट लेकर के पूरे रिहर्सल जो है वो कर लिया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर NSG कमांडो के अलावा तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। मोर्चा संभाल करके पल पल की यहाँ की जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी एक बार फिर से कह सकते हैं समीक्षा वो शुरू हो गई, क्योंकि शेड्यूल चेंज हुआ है। पूनम, मैं बता दूं आपको, 11:45 का शेड्यूल समय था यहाँ पहुँचने का। करीबन 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह के पहुँचने का कार्यक्रम तय था। लेकिन जैसे ही जो रिहर्सल जो है शुरू की गई, उसके बाद ये सूचना आती है। पहले 1 घंटे की सूचना आई थी कि तकरीबन 1 घंटे की देरी होगी उनके कार्यक्रम में, लेकिन उसके बाद में जो जानकारी है उस हिसाब से 1:45 पर अब राजनाथ सिंह का जो विशेष विमान है वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। और यहाँ पर लैंड करने के बाद में सीधा यहाँ से होटल ललित जाएगा। लेकिन आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्योंकि विधायक दल की बैठक जो है 4 बजे के लगभग तय की गई है, तो उस विधायक दल की बैठक का जो शेड्यूल है वो भी चेंज किया जाएगा। नीचे वो हमारे वरिष्ठ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से वहां से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी की जानकारी ये है कि उनके आने का कार्यक्रम जो है तकरीबन 2 घंटे का उसमें विलंब हुआ है। और 2 घंटे के विलंब के बाद अब जैसे ही राजनाथ सिंह वहां से रवाना हुए हैं, तो अब उम्मीद जल्द से जल्द ठीक है, 2 घंटे का विलंब हुआ है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। होटल ललित में सीधा रुख करेंगे, वहां पहुंचेंगे। उस रूट को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया, साफ कर दिया गया। सहयोगी भारत दीक्षित होटल ललित के बाहर मौजूद है, हमें वहां की हर एक जानकारी दे रहे। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। भारत, ये जानकारी मिल रही है कि संसद भवन से रक्षा मंत्री निकल चुके हैं, लेकिन अब यह भी अपडेट मिला है सहयोगी विकास से कि 2 घंटे का विलंब है, लेकिन फिर भी तैयारियां पूरी रखी जाएंगी ताकि कोई चूक ना हो, क्योंकि 3 पर्यवेक्षक है जिसमें 1 रक्षा मंत्री भी है। भारत, देखिए, बिल्कुल राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस चल रहा है, उसमें कुछ ही घंटे बाकी हैं जब पर्यवेक्षक जैसे कि बता रहे हैं कि उनके कार्यक्रम में हालांकि कुछ बदलाव हुआ, यानी कि करीब 1:45 बजे करीब वो एयरपोर्ट यहाँ पर पहुंचेंगे और वहां से महज 5 मिनट का जो रास्ता, जो दूरी है होटल ललित के अंदर की, यानी कि 2 बजे करीब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो होटल ललित यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उनके साथ जो अन्य पर्यवेक्षक है, सरोज पांडे की बात की जाए, चाहे विनोद तावड़े की बात की जाए, तो वो भी उनके साथ में होटल ललित पहुंचेंगे और तमाम जो इंतजामात सुरक्षा के वो यहाँ पर पूरे कर लिए गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह होटल ललित में कई नेताओं के साथ यहाँ मुलाकात है वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिनके नामों की अगर बात की जाए तो उनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी उनकी मुलाकात है वो यहाँ पर संभव हो सकती है। इसके अलावा और भी अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे नव निर्मित जो विधायक हैं, उनके साथ यहाँ पर भारत, एक अपडेट हमें शिवेंद्र दे रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास के बाहर है। शिवेंद्र, क्या अपडेट दे रहे हैं आप, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, यही बताया जा रहा है कि अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उनका काफिला तैयार हो रहा है और जैसे ही राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचेंगे उस समय ये काफ़ी संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री होटल ललित जा सकती हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था जब वहाँ पर्यवेक्षक ML खट्टर और उनके 2 साथी जो 3 पर्यवेक्षक थे वो जब भोपाल पहुँचे थे कल पूनम, तो उन्होंने भी जो वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे मुलाकात की थी। तो ये माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थोड़ी देर में अपने 13 सिविल लाइन से रवाना हो सकती हैं और होटल ललित जाने का उनका कार्यक्रम बता रहा है। हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरीके की संभावना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होटल ललित जा सकती हैं, राजनाथ सिंह से मिल सकती हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हुआ था
मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले इन दोनों राज्यों के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे सहमति ली गई थी, लेकिन पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद, क्योंकि वहां पर जो प्रस्ताव रखा था, चाहे वो छत्तीसगढ़ में प्रस्ताव रखा रमन सिंह ने रखा, मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के लिए जो प्रस्ताव रखा वो शिवराज सिंह ने रखा, तो जो बीजेपी है वो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के चयन के लिए ये मैसेज देगी पूनम कि हमारी पार्टी डिसिप्लिन में है, पूरी एकजुटता है, किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं है, और जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा उसे सभी 114 विधायकों का समर्थन मिलेगा। ये मैसेज बीजेपी आज की विधायक दल की बैठक में देने की कोशिश करेगी। और राजनाथ सिंह जो कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भेजने के मायने भी यही हैं कि जब एक वरिष्ठ नेता की मौजूदगी विधायक दल की बैठक में रहती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, आप सही कह रहे हैं, लेकिन